पीएमजीएसवाई ब्रिडकुल के तहत बना सड़क मार्ग जर्जर, जांच में खुली भारी अनियमितताओं की पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमतरंग न्यूज और मैं हूं राकेश सती। उत्तराखंड के चमोली जिले के नारायण बगड में पीएमजीएसवाई के तहत बने मींग डांगतोली हंसकोटी मोटर मार्ग में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित जांच टीम ने जब मौके पर जांच की तो सड़क निर्माण में गंभीर तकनीकी खामियां पाई गईं। उपजिलाधिकारी थराली की अध्यक्षता में जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी गई है। ये आप देख सकते हैं वो मींग डांगतोली हंसकोटी मोटर मार्ग जो पीएमजीएसवाई योजना के तहत बनाया गया था, लेकिन अब ये मार्ग पूरी तरह से जर्जर हालत में है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में पैराफिट, नाली और सुरक्षा दीवारों का निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं हुआ, जबकि 11 लाख की लागत से बनी सुरक्षा दीवार महज 1 सप्ताह में धराशायी हो गई। वहीं कई जगहों पर मोटर मार्ग धंस चुका है और पिछले 5 वर्षों से इस मोटर मार्ग पर कोई मेंटेनेंस कार्य नहीं हुआ। शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद उपजिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट के नेतृत्व में सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, राजस्व और ब्रिडकुल के अधिकारियों की टीम ने निरीक्षण किया। शिकायतकर्ता योगंबर सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रदीप बुटोला का कहना है कि इस मोटर मार्ग निर्माण में ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से भारी अनियमितता बरती गई है, जिस कारण ये मार्ग जानलेवा साबित हो रहा है। आए दिन बाइक सवार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं और ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर इस मार्ग से गुजरना पड़ रहा है। अपने डॉक्यूमेंट्स न होने के कारण जांच में कंप्लीट जांच नहीं हो पाई है और इसमें एक डेट निर्धारित की गई है कि जिसमें बस ट्रायल किया जाएगा। बस ट्रायल के दिन ये अपने डॉक्यूमेंट लाएंगे और उसके बाद जो ये नाली है और किस संबंध में कितना भुगतान किया गया उसकी डिटेल उसी दिन पता लग पाएगी। अब वाला मामला था, उसमें अतिरिक्त भुगतान हुआ है, सभी के सामने में है वो, सभी लोगों ने काउंट कर लिया है। 225 पैराफिट पाए गए हैं, टूटे फूटे बही हुए सब लगा के, और 450 पैराफिटों का भुगतान बताया जा रहा है। साफ यही बोलूँगा कि इस रोड की हालत देख लीजिए और इसमें मेंटेनेंस का जो काम होना है वो भी थोड़ा सर से निवेदन रहेगा कि भुगतान कितना हो पाया है और कितना का किस चीज़ का जो काम होना था, जिस हिसाब से हमने पूछा वो बता नहीं पाए कि हमने किस 5 लाख जो खर्चा बता रहे मेंटेनेंस का उसमें क्या काम किया, जिस हिसाब के पास इसका जवाब नहीं था। तो उनसे एसडीएम साहब ने भी बोला है कि जिस दिन बस ट्रायल होगा वो अपनी एमबी की छाया प्रति लाएंगे और उस दिन डिक्लेयर हो जाएगा। पोर्टल पे भी बोल रहे हैं कि आप पैराफिटों की जांच करिए, आप नालियों की जांच करिए, आपने मेंटेनेंस कब करा वो जांच करिए। आज किसी न किसी स्थिति में वो जांच हुई है और उस जांच में काफ़ी कुछ खुलासा हुआ है और प्रत्यक्ष सबके सामने आज एसडीएम साहब यहाँ पे थे, पीडब्ल्यूडी से थे, सिंचाई से थे, खुद बिल्कुल वाले भी यहाँ पे, उनके सामने सब चीज़ गिना गया है, देखा गया है, नापा गया है। तो आधे से जो उन्होंने मेजरमेंट बुक में पूरी क्वांटिटी दिखा रखी है उसका आधा भी यहाँ पे निकला नहीं है, जो कि एक बहुत बड़े घोटाले को पार करता है। मांग यही रहेगी जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो, जांच हो और उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी महोदय के सानिध्य में ये जांच हो और ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो ठेकेदार 2022 के बाद अभी तक साइड पे देखने तक नहीं आया। विभागीय जो इसमें दोषी कर्मचारी अधिकारी हैं उन पे भी जांच होनी चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उन पे भी तलब होना चाहिए, उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। नहीं, उप जिलाधिकारी जी का जो हम लोगों के साथ वार्तालाप करके जो जांच को दिखाया गया है वो एक संतोषजनक था। उन्होंने अपने संज्ञान से सभी पक्षों की बात सुनी हुई है और उनको लगा भी है कि कहाँ पर गलत हो रखा है और कहाँ पर सही। ग्राम पंचायत हंसकोटी, और ये रोड का मामला तो शुरू से ही टेढ़ा ही चल रहा है, इसलिए पीएमजी वालों ने सारा फ्रॉड काम कर रखा है ना। मतलब कोई कहीं रास्ता नहीं, कोई जो हमारे मतलब खेत के रास्ते से गांव के रास्ते सारे बंद हैं। मतलब जहाँ रास्ते थे वहाँ रास्ते नहीं रह गए। दूसरे में भी पुस्तकों की हालत देखो, रोड की हालत देखो, है कि नहीं। यहाँ गाड़ियों को खड़ी करना मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा है। पुल का काम भी जो है तो संतोषजनक नहीं है। ये पुस्तक के बारे में क्या कहना है? पुस्तक के बारे में कुछ नहीं, 7 दिन नहीं टिकी पुस्तक बनने के बाद, निम्न कुछ भी नहीं है इसमें। देखने में आ रहा है वो सीधा ऑन ग्राउंड में है काम। यही पूछता नहीं, इधर भी सारे पूछते टूट रखे उधर, है ना। मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब गुणवत्ता कुछ नहीं।
वही जांच टीम ने तकनीकी खामियों की पुष्टि की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस अनियमितता पर कब और कितनी सख्त कार्रवाई करता है। के तत्वाधान में एक जांच समिति गठित की गई थी। इसमें सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और राजस्व विभाग की एक संयुक्त जांच एक समिति इसमें बनाई गई थी। 5 बिंदुओं को लेकर जांच थी मींग डांग तोली से हंसकोटी मोटर मार्ग के संबंध में। तो पहला बिंदु था कि बस ट्रायल नहीं किया गया है, तो इसमें तो संबंधित जो विभाग यहाँ पे बिडकुल है उसको निर्देशित किया गया है कि आगामी जो है 15 दिन के अंदर वो एक बस ट्रायल यहाँ पे करेंगे और उसके बाद एक प्रतिलिपि इसकी जो जांच समिति को उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद ही जो बस जो रोड है वो आरटीओ से पास होने की जो प्रक्रिया है वो आगे फॉलोअप हो पाएगी। और जहाँ तक किलोमीटर 1 और 7 में सुरक्षा दीवार के निर्माण से संबंधित इसमें एक जांच थी, उसमें ये संबंधित जो विभाग उसका ये कहना है कि किलोमीटर 1 में जो सुरक्षा दीवार का जो काम है उसके लिए उन्होंने एस्टिमेट जो है 75 लाख का एस्टिमेट उन्होंने जो है शासन ने भेजा हुआ है। और जो किलोमीटर 7 पे जो है वहाँ पे जो दीवार थी मौके पे वो टूटी हुई पाई गई है और इन्होंने बोला है कि जो संबंधित जो ठेकेदार है उसको भुगतान नहीं किया गया है, तो संबंधित ठेकेदार को जब तक ये सुरक्षा दीवार दोबारा बनाई नहीं आती तब तक उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पैराफिट को लेके जो इसमें एक डाउट था कि 650 पैराफिट बनाए गए हैं और जो संबंधित विभाग का कहना था कि 450 पैराफिट इसमें बनाए गए हैं। वर्तमान में हमारे द्वारा काउंट किए गए तो वर्तमान में लगभग 225 पैराफिट इसमें वर्तमान में मौके पर पाए गए हैं। और एक और इसमें था कि मोटर मार्ग में पक्की व कच्ची नालियों का निर्माण नहीं किया गया है, तो कच्ची नालियों का निर्माण किया गया है लेकिन वो नालियाँ झाड़ियों से और जो मलबा है डिजास्टर प्रोन हमारा एरिया है तो वो उससे ढक गया था। इनको निर्देशित किया गया है कि इसको खुलवाया जाए। जहाँ तक पक्की नालियों का है तो इनके पास अभी जो इनकी MBA बुक होती है वो उपलब्ध नहीं है, तो इनसे वो मंगवाई गई है कि आप अपना एस्टिमेट में वो दिखाइए कि कितनी मीटर जो है आपकी पक्की नाली वहाँ पर है। और मौके पे जो हमारे द्वारा जो पक्की नाली हमें मिली है 10 से 20 मीटर के आसपास मिली है। तो जो जांच समिति है वो आगामी जो 15 दिन में है के बाद जो है दोबारा एक इसमें संयुक्त एक जांच रिपोर्ट हम बनाएंगे। तब तक जो है ये अपना एक बस ट्रायल कर लें और एक संबंध जो अपने MBA बुक हमें उपलब्ध करा दें, उसके बाद ये फाइनल रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी महोदय को